अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट लाइव प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, जो लोग भी इल्मे नजूम से मतलका अपने बारे में कुछ जानना चाहते हों तो वो बिल्कुल फ्री जान सकते हैं, मगर लाइव प्रोग्राम में सिर्फ वही लोग कॉल करें जिनके पास उनकी तारीख पैदाइश और वक्त पैदाइश असली हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0307489212। अगर आप लाइव प्रोग्राम में कॉल नहीं कर सके और आप तक वीडियो हमारी बाद में पहुंची है तो फिर भी आप अपने बारे में एक सवाल फ्री जान सकते हैं। सवाल फ्री जानने के लिए हमारी वीडियो को 5 ग्रुपों में शेयर करें और उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड करके कोई भी एक सवाल फ्री जान सकते हैं। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी कि साढ़सती क्या होती है। साढ़सती हर बुर्ज के ऊपर, हर इंसान के ऊपर साढ़सती लगती है और एक वक्त में 3 बुर्जों के ऊपर साढ़सती रहती है। यानी साढ़सती से मराद होती है 7.5 साल। और जिस भी कुंडली में सियारा जोहल कुंडली के 12वें घर में आ जाता है, ये सियारा जोहल है। सियारा जोहल एक खाने को, यानी एक खाना जो होता है वो 30 डिग्री का होता है और सियारा जोहल 30 डिग्री को तकरीबन 2.5 साल में पार करता है। और जब भी किसी कुंडली में, कुंडली के 12वें घर में जोहल आ जाता है तो उस वक्त उस बुर्ज के ऊपर साढ़सती लग जाती है। जैसे कि इस वक्त जिन 3 बुर्जों के ऊपर साढ़सती चल रही है वो है बुर्ज जद्दी, बुर्ज दिल्लू और बुर्ज हौत। जिन लोगों की तारीख पैदाइश जनवरी की हो, 20 जनवरी यानी 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक अगर किसी की तारीख पैदाइश होती है तो उसका बुर्ज जद्दी होगा। और जिन लोगों के नाम का पहला लफ्ज जे, जाल, जोए, जुआद, गाफ, खे या जीम से स्टार्ट होता है, उन लोगों का भी बुर्ज जद्दी है। और इसके बाद बुर्ज दिल्लू वालों के लिए भी साढ़सती इस वक्त चल रही है। जिन लोगों की तारीख पैदाइश दूसरे महीने की 20 तारीख से लेकर पहले महीने की 20 तारीख से लेकर दूसरे महीने की 20 तारीख तक जिनकी पैदाइश हुई है उनका बुर्ज दिल्लू होता है। और इनके नाम का पहला लफ्ज
सीन शीन स्वाद से शुरू होता है, उनका भी बुर्ज दिल्लू है। और जिन लोगों की इसके बाद बुर्ज होत आ जाएगा कि बुर्ज होत के ऊपर भी इस वक्त साढ़ सती चल रही है। जिन लोगों की तारीख पैदाइश तीसरे महीने की 20 तारीख से लेकर चौथे महीने की 20 तारीख तक उनका बुर्ज होत होगा। और बुर्ज होत नाम का पहला लफ्ज दाल या दाल अल्फ दा या दालिये दी या चे से स्टार्ट होता हो तो इनका बुर्ज होत होगा। तो अब हम बताते हैं कि साढ़ सती करती क्या है। साढ़ सती मेरे दोस्तों एक मुश्किल तरीन वक़्त इंसान के ऊपर होता है। जब भी किसी बंदे के, जैसे कि बुर्ज होत वाले जो हैं, बुर्ज होत वालों के ऊपर साढ़ सती स्टार्ट हो चुकी है, तो पहला दौर जो है साढ़ सती का ये 8 मार्च 2023 को जाके खत्म होगा, यानी जोहल दूसरे घर में आ जाएगा। और उसके बाद जोहल तीसरे घर में जाएगा, यानी 2.5 साल इधर और 2.5 साल इधर और 2.5 साल इधर, 2.5 और 2.5 5 और 2.5 7.5 साल को साढ़ सती कहा जाता है। तो ये कुंडली का 12वां घर है। जब भी सियारा जोहल कुंडली के 12वें घर में जाएगा तो उस वक्त साढ़ सती लग जाएगी। और कुंडली का जो 12वां घर होता है ये तल्लक रखता है, खर्च से तल्लक रखता है, अस्पताल से तल्लक रखता है, जेल खाना जात से तल्लक रखता है, मजबूरियां पाबंदियों से तल्लक रखता है, बरूने मुल्क से भी तल्लक रखता है। तो जब सियारा जोहल कुंडली के 12वें घर में जाएगा तो इंसान का खर्च के साथ वास्ता पड़ जाएगा। यानी वो बंदा अगर 1000 रुपया एक दिन में कमाता है तो उसका खर्च 1500-2000 होगा। यानी घरेलू खर्च ऐसे खर्च हो जाएंगे कि वो बंदा शौक से खर्च नहीं करेगा, यानी मजबूरन उसको खर्च करना पड़ेगा। वो खर्च जो है वो जेल खाना जात के ऊपर हो सकता है, वो खर्च जो है वो दवाई के ऊपर हो सकता है, अस्पताल में हो सकता है, वो खर्च किसी भी शक्ल में बरूने मुल्क की वजह से या किसी भी वजह से वो खर्च होगा जिसको कंट्रोल करना उसके बस की बात नहीं होगी। और इसी तरह ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं यूनानी कायदे के मुताबिक बता रहा हूँ, वेदक के हिसाब से नहीं बता रहा। और इसी तरह सियारा जोहल जो होता है ये कुंडली के 12वें घर में बैठकर जब चौथी नजर से देखेगा और 7वीं नजर से देखेगा, जैसे कि 1 2 3 4, तो जब ये चौथी नजर से कुंडली के तीसरे घर को देखेगा तो जो बंदे के नजदीकी लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनके साथ इंसान का इख्तलाफात हो जाएंगे या वो रिश्तेदार बंदे से दूर हो जाएंगे। नज़दीकी लोग जो होंगे वो भी पसंद नहीं करेंगे, नज़दीकी लोगों की वजह से इख्तलाफात होंगे, दरमियाने सफ़र नुकसान होगा। तो ये बात हो रही थी बुर्ज हौत की। तो अब हम चलते हैं बुर्ज दिल्लू के ऊपर। बुर्ज दिल्लू जो है इसका यानी सियारा जोहल इस वक्त कुंडली के पहले घर में हरकत कर रहा है।
सियारा जोहल पहले यानी इस घर से होकर आ गया है, यानी 2.5 साल सियारे जोहल ने इस खाने में अपने गुजार चुका है। अब वो दूसरा दौर जो है ये 8 मार्च 2023 को अपना दूसरा दौर पूरा करेगा। तो जो बुर्ज दिल्लू से तल्लक रखने वाले लोग हैं, जैसे कि जिनका नाम सीन से, शीन से, स्वाद से या से तल्लक रखता है, या जो लोग 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च के अंदर पैदा हुए हैं, उनका भी तल्लक बुर्ज दिल्लू से है। और ये जो पहला घर है, पहला घर इंसान बजाते खुद होता है। इंसान का दिमाग होता है, सर होता है। ये जो खाना है ये इंसान के सर से तल्लक रखता है, इंसान की जात से तल्लक रखता है। तो सियारा जोहल जो है ये इल्तवाओं का, रकावटों का, नहूसत का सियारा माना जाता है। तो इसका भी काम में हाथ डालेंगे वो काम में, और इसके अलावा इंसान का दिमाग होता है पहले घर में। तो बुर्ज दिल्लू वालों का जो फैसला है वो गलत होगा, यानी उनका दिमाग पूरी तरह काम नहीं करेगा कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या कहना है, यानी ये बात उसकी समझ में नहीं आएगी और उसके ऊपर एक बोझ महसूस होगा। रिश्तेदार जो होंगे वो भी दूरी इख्तियार कर जाएंगे, यार दोस्त जो होंगे वो भी दूरी इख्तियार कर जाएंगे। और इसके अलावा अगर वेदक में देखा जाए तो सियारे जोहल की 10वीं नजर भी होती है। तो इसी तरह सियारा जोहल कुंडली के 7वें घर को भी देखेगा बुर्ज दिल्लू वालों को। जब बुर्ज दिल्लू वालों की कुंडली के 7वें घर को देखेगा तो 7वां घर जो होता है ये शरीके हयात का भी घर है और ये घर शराकतदारी का भी घर है और ये घर कानूनी चारा जोई का भी घर माना जाता है। बुर्ज दिल्लू वाले जो हैं उन लोगों को, बुर्ज दिल्लू वालों को फायदा मिल सकता है जो लोग जिनकी शादी लेट हो चुकी है, यानी वो उनकी उम्र 35 से 40 साल के या 30 साल से ऊपर गुजर चुकी है, तो उनकी अभी शादी नहीं हुई। तो सियारा जोहल उनकी शादी ये पिछले 2 साल जो गुजर गए हैं, पिछले 2 साल में या 8वें या अगले साल 2023 के 8 मार्च तक करवा सकता है। और इसके अलावा जो बुर्ज दिल्लू वाले लोग, औरतें हों या मर्द हों, जिनका तलाक हो गई है और दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो सियारा जोहल उनको भी शादी उनकी भी करवा सकता है। इसके अलावा सियारा जोहल सिर्फ उन लोगों का साथ देता है जो कि धीमे चलते हैं, यानी स्लो चलते हैं और आस्ता आस्ता चलते हैं, तो उनको फायदा देता है। या फिर जो लोग बड़ी उम्र के हो जाते हैं उनको फायदा देता है। और इससे हटकर बुर्ज दिल्लू वाले जो हैं, इनके पहले घर में बैठकर सियारा जोहल कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। तो 7वां घर शराकतदारी का भी है, 7वां घर शरीके हयात का भी है, 7वां घर व्यापार का भी है। तो जिसका मतलब ये है कि बुर्ज दिल्लू वालों के अक्सर मियाँ बीवी में इख्तिलाफात होंगे। जो लोग शराकतदारी में काम करेंगे उनके काम में रुकावट आएगी, काम की वजह से नुकसान होगा। और जो लोग
व्यापार वगैरह करते हैं उनके व्यापार में भी मंदा रहेगा। और इसी तरह अगर वेदक के हिसाब से 10वीं नजर को भी माना जाए तो फिर स्यारा जोहल इधर बैठा 10वीं नजर इस घर पर भी डालेगा। तो 10वीं नजर जो है ये खाना गवर्नमेंट का है, ये खाना इज्जत और शोहरत का है, और ये खाना बंदे के रोजगार से भी तल्लक रखता है। जैसे कि पिछले दिनों में आजकल हमने देखा है कि ये एक सियासी पार्टी जिसका नाम शहबाज गिल माना जाता है, तो शहबाज गिल साहब जो है ये गवर्नमेंट के शिकंजे में आ गए, क्योंकि स्यारा जोहल इधर बैठा 10वें घर को देख रहा है और गवर्नमेंट के शिकंजे में आ गए। और ये खाना इज्जत शोहरत का भी है और इज्जत शोहरत जो है वो बर्बाद हो गई। इसी तरह से स्यारा जोहल कुंडली के पहले घर में बुर्ज दिल्लू वालों को और स्यारा जोहल कुंडली के 7वें घर को और 10वें घर को देख रहा है। और इससे हटकर भी जो लोग बुर्ज दिल्लू से तल्लक रखते हैं, जिनकी तारीख पैदाइश 2 फरवरी से लेकर अपना 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक है, या जिनका नाम सीन शीन स्वाद से स्टार्ट होता है, उनके लिए ये दौर अच्छा नहीं चल रहा। और इन लोगों के ऊपर अभी तकरीबन 3 साल का अरसा साड़ सती रहेगी। तो ये लोग अभी से लेकर और अगले 3 सालों तक गवर्नमेंट के शिकंजे में आ सकते हैं और इनके ऊपर पर्चे हो सकते हैं, ये लोग जेल जा सकते हैं। इन लोगों की 100 में से 40% डेथ हो सकती है। यानी इस तरह के पॉइंट जो हैं ये बुर्ज दिल्लू वालों के साथ इस वक्त हो रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं बुर्ज जद्दी की। जिन लोगों की 12वें महीने की 20 तारीख से लेकर पहले महीने की 20 तारीख तक तारीख पैदाइश है, इनका तल्लक बुर्ज जद्दी से है। या जिन लोगों का नाम जे से जाल जोए जोआद गाफ खे या जीम से स्टार्ट होता है, इनका तल्लक बुर्ज जद्दी से पाया जाता है। तो बुर्ज जद्दी के ऊपर ये आखिरी मरहला साड़ सती का चल रहा है। यानी इस वक्त स्यारा जोहल बुर्ज जद्दी वालों के कुंडली के दूसरे घर में हरकत कर रहा है, जो कि ये 2.5 साल और 2.5 साल 5 साल और तकरीबन 2 साल इधर हो गए हैं, 5 6 7 साल हो गए हैं, तकरीबन कमी बेशी 6 से 7 महीने बुर्ज जद्दी वालों के ऊपर साड़ सती के बाकी रह गए हैं। और बुर्ज जद्दी वाले जितने भी लोग हैं, इनके लिए भी ये मरहला बहुत मुश्किल सा गुजर रहा है। और इस वक्त स्यारा जोहल कुंडली के दूसरे घर में हरकत कर रहा है। तो दूसरा घर बंदे के रुपये से तल्लक रखता है, बंदे के खानदान से तल्लक रखता है। तो जो लोग बुर्ज जद्दी से तल्लक रखते हैं, उनका तकरीबन पिछले 2 साल से लेकर अब तक यानी जितना भी मालो रोकड़ा होगा, जितना रुपया होगा, वो सब का सब या तो किसी जगह नुकसान कर लिया है या किसी को उधार दे दिया है या कुछ भी हुआ है। तो इनके रुपये के ऊपर जोहल जो है ये नजरअंदाज हो रहा है। यानी बुर्ज दिल्लू वाले जो हैं, जब साड़ सती खत्म होगी, यानी अभी 6-7 महीने बाद
तो उस वक्त इनको ये पता चलेगा कि अब रुपया पैसा जो है वो सारे का सारा नुकसान हो चुका है, रुपया पैसा मेरे पास नहीं रहा। और इसके अलावा ये दूसरा घर जो है ये खानदान से भी तल्लक रखता है, तो खानदान से स्यारा ज़ोहल दूर करवा देगा, खानदान के साथ इख्तिलाफात हो सकते हैं। और इसके अलावा स्यारे ज़ोहल की चौथी नज़र जो है ये यूनानी कायदे के मुताबिक 1 2 3 4 यानी चौथे घर पर, पांचवें घर पर पड़ रही है। तो ये जो वक्त है बुर्ज जद्दी वालों के लिए, औलाद के लिए परेशान कुन वक्त है। जिनकी शादी अभी अभी हाल में 2 साल से हुई है, उनको अभी औलाद का इशू आ रहा है, उनकी औलाद नहीं हो रही। और जिनकी औलाद जवान है वो औलाद परेशान कर रही है, और जिनकी औलाद शादी के लायक है वो लोग भी औलाद की वजह से परेशानी में हैं। और इसके अलावा ये जो खाना है ये खाना बंदे के मैदे से भी तल्लक रखता है, और इसके अलावा बंदे के मन से भी तल्लक रखता है। तो जिसका मतलब ये है कि स्यारा ज़ोहल कुंडली के पांचवें घर को देखने की वजह से औलाद, महबूब और इसके अलावा मन को भी खराब करेगा। और इसके अलावा स्यारा ज़ोहल की 10वीं 7वीं नज़र जो है ये कुंडली के 8वें घर पर पड़ रही है। तो जो बुर्ज जद्दी वाले लोग हैं ये 8वां घर इंसान की मौत से भी तल्लक रखता है, और इसके अलावा फितना, फसाद, रिंजो फिक्र या फिर परेशानी, टेंशन से भी तल्लक रखता है, या फिर कोई अजीम वाकया इंसान के साथ होता है तो ये घर उससे भी तल्लक रखता है। तो इसलिए कि स्यारा ज़ोहल बुर्ज जद्दी वालों के जब पहले घर से गुजरा है तो इनकी उसने तलाक वाकया नहीं करवाई, बल्कि मियाँ बीवी में इख्तलाफात या एक दूसरे के ऊपर शक वगैरह हो सकता था। तो जब ये कुंडली के दूसरे घर में 2 साल से आ गया है और 6 महीने अभी बाकी रहते हैं, तो इस अरसे में बुर्ज जद्दी वाले लोग जो हैं ये एक मियाँ बीवी में तलाक वाकया भी हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों के साथ इख्तिलाफात और बड़े बहन भाइयों के साथ इख्तिलाफात और कुछ उम्मीदें, ख्वाहिशें जो हैं वो दब के रह सकती हैं। तो ये है साढ़ सत्ती, इसको बोलते हैं साढ़ सत्ती। और जब अगला साल आएगा तो अगले साल मार्च की 8 तारीख में बुर्ज जद्दी वाले जो हैं इनके ऊपर साढ़ सत्ती खत्म हो जाएगी, और उसके बाद बुर्ज हमल वाले जो हैं इनके ऊपर साढ़ सत्ती का पहला दौर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहें या कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030748921112। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने बारे में एक सवाल फ्री जान सकते हैं। मगर जो लोग भी कॉल करें वो सबसे पहले हमारी वीडियो को 5 ग्रुपों में पहले शेयर करें, फिर उसका स्क्रीनशॉट देकर फिर अपने बारे में एक सवाल फ्री जान सकते हैं। और अगर आप अपनी पूरी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप फीस देकर भी पूरी डिटेल के साथ अपनी जन्म कुंडली चेक करवा सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।